एक कड़वा सच बताऊं? तुम लाख सच्चे हो, लाख वफादार हो, लाख उसे चाहो, पर अगर तुमने उसे समझा नहीं तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर किसी ऐसे के पास चली जाएगी जो शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसे महसूस करना जानता है। दुख की बात यह है कि कई मर्द सारी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि मैंने क्या कमी छोड़ी थी, और जवाब यही होता है, तुमने उसे चाहा था, समझा नहीं था। यही वो फर्क है जो तुम्हें याद की जगह अफसोस बना देता है। अगर तुम भी अपने किसी रिश्ते में ये खोखलापन महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आखिरी तक देखो, शायद आज वो बात समझ जाओ जो अब तक कोई नहीं समझा पाया। कभी सोचा है, एक मर्द जब खामोश रहता है तो वो खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो चीख भी होती है, दर्द भी, और एक गहराई भी जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। हम मर्द रोते नहीं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मर्द बनो, मजबूत बनो, सब कुछ सह लो, लेकिन उस सहने में ही तो एक जादू छुपा होता है। जब कोई मर्द अंदर से टूटता है और बाहर से फिर भी मुस्कुरा देता है तो उसकी आंखों में, उसकी बातों में और उसकी खामोशी में एक गहराई उतर जाती है। और यही वो चीज है जो एक औरत को सबसे ज्यादा खींचती है, क्योंकि एक औरत की आत्मा सिर्फ दिखावा नहीं पहचानती, वो उस दर्द की भाषा समझती है जो बोली नहीं जाती। वो देखती है जब सबके बीच तुम खामोश हो लेकिन तुम्हारी मौजूदगी सबसे भारी पड़ती है। वो महसूस करती है कि ये इंसान कुछ कह नहीं रहा, मगर इसकी आंखों में हजार कहानियां दबी हैं। औरतों को मर्दों की गहराई से लगाव होता है, क्योंकि गहराई में भरोसा होता है, संवेदना होती है, और सबसे बढ़कर सच्चाई होती है। जब तुम अपने टूटेपन को छुपा नहीं रहे होते, बस उसे झेल रहे होते हो, तब तुम नजरों से नहीं, दिलों से कनेक्ट करने लगते हो। लोग पूछते हैं, पीसठ महिलाएं किन मर्दों की तरफ खींचती हैं? मैं कहता हूं, उन मर्दों की तरफ जो अपनी खामोशी को शब्द बनाने की बजाय इंसानियत बना देते हैं। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर खींचे, तो अपने दर्द को ढकना बंद करो, उसे समझो, उससे सीखो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी गहराई बनाएगा और वही गहराई तुम्हें अप्रतिरोध्य बना देगी। कभी गौर किया है, जब एक मर्द किसी महंगी गाड़ी से उतरता है तो हर कोई उसे नहीं देखता, लेकिन जब वही मर्द अकेले चल रहा हो और फिर भी उसकी चाल में सुकून हो, उसकी आंखों में ठहराव हो और उसकी मौजूदगी में एक वजन हो, तो लोग खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्द सबसे पहले अपनी ही नजरों में खुद को इज्जत देता है। इज्जत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। हम मर्दों को बचपन से सिखाया गया है, दूसरों की इज्जत करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद की इज्जत कैसे की जाती है। और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि जब एक मर्द खुद को छोटा समझता है, खुद को नीचा दिखाता है या खुद से नजरें चुराता है, तो दुनिया भी उससे नजरें फेर लेती है। खुद से नजरें मिलाने का मतलब होता है खुद से सच्चा होना। गलती की, मानो, कमजोर पड़े, समझो, गिरे, उठो, लेकिन खुद को धिक्कराना बंद करो। एक मर्द तब मजबूत नहीं बनता जब वो दूसरों को हराता है, वो तब बनता है जब वो हर रोज अपने ही अंदर के डर को, शर्म को और कमजोरी को आंखों में आंख डालकर देखता है और कहता है, मैं तुझे भी स्वीकार करता हूं। यही स्वीकार, यही आत्मसम्मान, वो जड़ है जिससे एक ऐसा मर्द उगता है जिसकी छांव में और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक मर्द जो खुद से प्यार करता है, वो किसी से जरूरत से नहीं जुड़ता। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी लड़की का ध्यान खींचने के लिए हमें स्मार्ट बनना होगा, अमीर होना होगा या फिर बहुत बातूनी। लेकिन हकीकत यह है कि कोई और तुम्हें तब तक नहीं चाहता जब तक तुम खुद को नहीं चाहते। और प्यार करना मतलब खुद को सम्मान देना। खुद से ये पूछना, क्या मैं उस इंसान के साथ बैठ सकता हूं जो आईने में मुझे हर रोज दिखता है? अगर जवाब हां है, तो मान लो दुनिया की आधी लड़ाई तुम जीत चुके हो। जब तुम अपने अकेलेपन से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो औरों को भी खींचती है। लड़कियां उसे पसंद करती हैं जो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो खुद के होने में ही संपूर्ण है, क्योंकि वो जानती हैं जो इंसान खुद से खुश है वही उन्हें सच्चा सुकून दे सकता है। जब तुम खुद से वफा करते हो तो जिंदगी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये दुनिया एक अजीब खेल है। यहां लोग तुम्हें तभी इज्जत देंगे जब तुम खुद को जरूरी समझोगे, और तुम खुद को जरूरी तभी समझोगे जब तुम अपने फैसलों, अपने ख्यालों और अपने जमीर के साथ सच्चे रहोगे। खुद से वफा करने का मतलब है, जब तुम्हें हां कहने का मन नहीं तो ना कहना सीखो। जब तुम थके हो तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं। जब तुम रोना चाहते हो तो छुप कर नहीं, समझ कर रो। यही वो ईमानदारी है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक मर्द जो अपने नियमों पर जीता है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने उसूलों के साथ खड़ा रहता है, वो चाहे जितना साधारण दिखे, उसकी मौजूदगी असाधारण हो जाती है। लोग उसकी तरफ देखते नहीं बल्कि खींचते हैं। इज्जत कमानी नहीं पड़ती, बस खुद को खोने से बचाना पड़ता है। लोग कहते हैं इज्जत कमानी पड़ती है। मैं कहता हूं नहीं, इज्जत तो पहले से तुम्हारे अंदर होती है,
बस तुम उसे खो बैठते हो। जब तुम हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालते हो, जब तुम बार बार अपने अंदर के सच को दबाते हो, जब तुम अपनी पहचान को छोड़कर किसी और की पसंद में ढलते हो, तो तुम धीरे धीरे खुद की इज्जत खोने लगते हो। और जब तुम खुद को खोते हो तो बाकी सब भी खोने लगता है। प्यार, रिश्ते, आत्मविश्वास, यहां तक कि ख्वाब भी। लेकिन जब तुम खुद को थामे रखते हो, जब तुम कहते हो ये मैं हूं और मैं खुद के लिए काफी हूं, तो फिर जिंदगी भी कहती है मैं तेरे साथ हूं। खुद को अपनाना ही सबसे बड़ा आकर्षण है। हम मर्द सोचते हैं कि आकर्षण बनाना कोई ट्रिक है, कोई स्टाइल है, कोई चाल है। नहीं, सबसे बड़ा आकर्षण ईमानदारी है। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, बस वैसे के वैसे खुद से प्यार करो। तब तुम में एक रूहानी चमक आ जाएगी। तुम किसी लड़की से बात करोगे तो वो सिर्फ तुम्हारे लफ्ज नहीं, तुम्हारी आत्मा को सुनेगी। तुम किसी कमरे में जाओगे तो लोग तुम्हें देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तुम किसी रिश्ते में रहोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे मर्द बन चुके हो जिसने सबसे पहले, सबसे गहरी और सबसे पवित्र मोहब्बत खुद से की है। तो अगली बार जब तुम आईने में देखो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की इज्जत करता हूं जो सामने खड़ा है? अगर जवाब हां है तो यकीन मानो, इस दुनिया की हर नजर तुम्हारी तरफ झुकने लगेगी। क्योंकि दुनिया उसी मर्द को सलाम करती है जो सबसे पहले खुद की नजरों में सिर उठाकर खड़ा होता है। खुद को इज्जत दो, बाकी सब खुद ब खुद तुम्हें अपना बना लेंगे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सन्नाटों से बनते हैं। कुछ लम्हे कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। और एक औरत, उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुने जाने की नहीं, महसूस किए जाने की। जब एक मर्द ये फर्क समझ जाता है तो वो औरत की दुनिया में उस दरवाजे तक पहुंचता है जहां कोई और कभी नहीं पहुंचा होता। हर औरत को कोई ऐसा चाहिए जो उसे सुने नहीं, समझे नहीं, बल्कि उसकी खामोशी को महसूस करे। दुनिया की हर औरत के दिल में एक कोना होता है जो बहुत देर तक खाली रहता है। वो कोना ना तो फूलों से भरता है, ना पैसों से। वो भरता है किसी की मौजूदगी से। ऐसी मौजूदगी जो बोले नहीं, बस साथ निभाए। जब एक मर्द किसी औरत की बातों को तर्क से नहीं, बल्कि उसके एहसास से समझने लगता है, तो वो उसकी आत्मा के सबसे करीब चला जाता है। क्यों? क्योंकि तब वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या जवाब दूं, बल्कि वो ये जी रहा होता है, मैं उसकी तकलीफ को समझ पा रहा हूं। और ये एहसास बोलने से कहीं ज्यादा असर करता है। औरतें उन मर्दों से नहीं जुड़ती जो उन्हें जीतते हैं, बल्कि उन मर्दों से जुड़ती हैं जो उन्हें पढ़ते हैं। हर किसी की नजर होती है उस औरत के चेहरे पर बहुत कम मर्द होते हैं जो उसकी आंखों के पीछे छुपे उस दर्द को देख पाते हैं जिसे वो सालों से अपने होठों के पीछे छुपाए बैठी है। जब एक मर्द ये देख पाता है और बिना बोले उसका हाथ थाम लेता है, तो उस औरत के भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ने लगता है। तब वो पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं करती, बल्कि वो पहली बार खुद को किसी का महसूस करती है। और यही वो पल होता है जब एक औरत अपनी दीवारें गिरा देती है। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला होता है जो उसके अंदर की आवाज सुन सकता है, बिना उसके कुछ कहे। जब तुम एक औरत को महसूस करते हो तो वो तुम्हें वो हिस्सा दे देती है जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिया। हम मर्द अक्सर सोचते हैं कि किसी औरत का दिल जीतने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि कभी कभी कुछ ना करना और बस पूरी तरह मौजूद रहना ही काफी होता है। जब तुम अपनी आंखों से उसे यह भरोसा देते हो कि तू जैसे है वैसी ही पूरी है, जब तुम उसकी कमजोरियों को देखने के बाद भी उसे छोड़ने की नहीं और भी करीब आने की सोचते हो, तब वो तुम्हें वो हिस्सा दिखाती है जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा है। तब वो तुम्हें वो आंसू देती है जो उसने बरसों से रोके हुए थे, वो हंसी देती है जो वो दुनिया के सामने रोकती रही थी। और तब वो तुम्हें वो प्यार देती है जो उसने कभी खुद को भी नहीं दिया था। औरत को समझना एक कोशिश है, लेकिन उसे महसूस करना एक कला है। किसी की बात को समझना एक बुद्धि की बात है, लेकिन किसी की भावना को महसूस करना एक दिल की बात है। बहुत से मर्द किताबें पढ़ते हैं, थ्योरी जानते हैं, पर एक सच्चा मर्द वो होता है जो उसके चेहरे के बदलते रंग से उसका मूड पहचान ले, बिना कुछ पूछे। जो उसके कांपते हाथों से उसके डर को जान जाए, जो उसकी चुप्पी में भी उसकी पुकार सुन ले। यही वो मर्द होता है जिसकी बाहें औरत को महफूज लगती हैं, क्योंकि वहां सिर्फ जिस्म नहीं होता, वहां समझ, अपनापन और सच्चा जुड़ाव होता है। महसूस करने वाला मर्द औरत की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन जाता है। कई मर्द आते हैं और चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट्स देकर, कुछ बड़ी बड़ी बातें करके, पर जो मर्द औरत की रूह को छू लेता है, जो उसके भीतर की छोटी छोटी बातों को भी महसूस करता है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि उस मर्द ने उसके शरीर को नहीं, उसके दर्द को छुआ होता है। उसने उसके अतीत को बिना जज किए अपनाया होता है। उसने उसके डर से भागने की जगह उसे थाम लिया होता है। औरतें ऐसे मर्दों के लिए जान देती हैं क्योंकि वो मर्द उन्हें वो एहसास देते हैं जो दुनिया के किसी महंगे तोहफे से नहीं मिलता। तो अगर तुम वाकई किसी औरत के करीब पहुंचना चाहते हो तो उसे जीतने की नहीं, महसूस करने की कोशिश करो।
उसकी आंखों में देखो जब वो कुछ नहीं कह रही हो। उसके हाथों को थामो जब वो सबसे मजबूत बनने का ढोंग कर रही हो। क्योंकि उस पल जब तुम उसके बिना बोले दर्द को समझ पाओगे, वो तुम्हें अपना सबसे कीमती राज बना देगी। हर कोई किसी औरत को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे महसूस करता है वो उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा जीत लेता है। कभी सोचा है कि किसी को चाहना और किसी को समझना, इन दोनों में कितना फर्क होता है? चाहना अक्सर अपनी ख्वाहिशों से शुरू होती है, लेकिन समझना सामने वाले की खामोशियों से गुजरता है। और जब कोई मर्द किसी औरत को चाहने से आगे बढ़कर उसे समझने लगता है, तो वो मर्द उसकी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं बनता, वो खुद उसकी मोहब्बत बन जाता है। चाहना अक्सर तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन समझना उसकी इंसानियत की इज्जत है। चाहना में हम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन समझने में हम कहते हैं मैं चाहता हूं तुम वैसे रहो जैसे तुम हो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हर मर्द किसी औरत को चाहता है, उसकी हंसी, उसका साथ, उसका जिस्म, उसकी आदतें। लेकिन कम मर्द ऐसे होते हैं जो उसके डर, उसकी थकावट, उसकी चुप्पी और उसके बीते कल को भी समझते हैं। जब एक मर्द चाहने से ज्यादा समझने लगता है, तो औरत उसकी मौजूदगी में खुद को किसी रिश्ते का बोझ नहीं, बल्कि एक खुला आसमान महसूस करने लगती है। चाहने में हकत होता है, लेकिन समझने में सुकून होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारे पास रहे, पर क्या हम उसे वही स्पेस देते हैं जिसमें वो खुद को जिंदा महसूस कर सके? एक औरत का दिल जीतना आसान है, उसे समझकर उसे वही रहने देना बहुत मुश्किल। जब कोई मर्द उसे वो जगह देता है जहां वो रो सके, बिना डरे कि उसे कमजोर समझा जाएगा। जब कोई मर्द उसे थामे बिना भी ये एहसास दिलाता है कि मैं यही हूं, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, तब वो औरत उस मर्द की मौजूदगी में खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती है। क्योंकि तब उसे कोई बांधने नहीं आया होता, कोई समझने आया होता है। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें किसी के पास खींच लाए, मोहब्बत वो है जो तुम्हारी मौजूदगी को ही सुकून बना दे। औरतें जब किसी मर्द की मौजूदगी में सांसें गहरी लेने लगें, तो समझ लो वहां कोई मोहब्बत नहीं बोली गई, वहां मोहब्बत बस महसूस हुई है। ऐसी मोहब्बत जो शब्दों से परे है, जो बिना जताए हर रोज साबित होती है। जब तुम किसी औरत को समझते हो, तो तुम उसके चेहरे पर हंसी लाने के लिए जोकर नहीं बनते, बल्कि उसकी उदासी में चुपचाप बैठने वाले साथी बनते हो। तब तुम्हारा वहां होना खुद में एक राहत बन जाता है। और यही वो दिन होता है जब तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी मोहब्बत बन जाती है। जो मर्द समझता है वो शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे दिल में उतर जाता है। चाहने वाला मर्द कहता है तुम मेरी हो, समझने वाला मर्द कहता है मैं तुम्हारा हूं, चाहे तुम मुझे चुनो या नहीं। समझने वाला मर्द अपने अहंकार से ऊपर उठता है, वो सामने वाली की जरूरतों को अपने हक से पहले रखता है। उसकी चुप्पी में इज्जत होती है, उसकी नजरों में भरोसा होता है, और उसके साथ में वो गहराई होती है जिसे कोई और छू ही नहीं पाता। औरतें इस तरह के मर्द को कभी नहीं भूलती, क्योंकि ऐसे मर्द उन्हें चाहने की नहीं, पूरी तरह स्वीकार करने की ताकत देते हैं। जब तुम औरत की आत्मा को छूते हो, तो वो तुम्हारे पास आना अपनी मर्जी नहीं, अपनी फितरत समझती है। एक मर्द की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उसका समझना। ना दिखावा, ना जबरदस्ती, ना बदलने की कोशिश, बस उसका होना, वैसा होना जहां औरत अपने आप आकर रुक जाए। उसे तुम्हारे पास रहने के लिए वजह नहीं ढूंढनी पड़ती, वो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस करती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे ना सिर्फ चाहा, बल्कि उसे उसके टूटे टुकड़ों समेत अपनाया। जब तुम समझते हो, तब तुम उसके लिए सिर्फ साथी नहीं, उसकी शांति बन जाते हो। और हर औरत को जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ चाहिए होता है, तो वो है शांति। ऐसा कोई जिसके पास आकर वो सारी उलझनों को भूल जाए। जब तुम उसे समझते हो, तो वो अपनी असलियत के साथ तुम्हारे पास आती है, बिना मेकअप, बिना दिखावे, बिना डर के। क्योंकि उसे पता होता है तुम उसे वैसा ही समझोगे जैसा वो है। और यहीं से वो मोहब्बत शुरू होती है, जो किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी मौन मौजूदगी से बनती है। तुम मर्द बनो, पर वो मर्द बनो जो चाहने की जगह समझता है, जो बदलने की जगह अपनाता है, जो बांधने की नहीं, आजाद करने की मोहब्बत करता है। क्योंकि जब तुम समझते हो, तो तुम्हारा होना ही किसी के लिए मोहब्बत बन जाता है, और उस मोहब्बत को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारी समझ से बनी होती है। जिस दिन तुमने चाहने की जगह समझने लगो, उस दिन तुम्हारी मौजूदगी ही किसी की सबसे बड़ी राहत बन जाती है। और यही सच्ची मोहब्बत होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की किसी अधूरी बात को छू लिया हो, तो एक पल के लिए रुक जाना, लाइक करो क्योंकि ये एहसास औरों तक पहुंचे। कमेंट करके बताओ, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी भी किसी और जैसी हो। शेयर करो, क्योंकि कोई और भी इसे देखकर टूटने से बच सकता है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ वीडियो नहीं लाता, मैं तुम्हारे दिल की अनकही बातों को एक आवाज देता हूं। और अगली बार फिर मिलूंगा, तुम्हारे उसी दर्द, उसी सवाल और उसी तलाश के जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।